एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 क्लास सीबीएसई बोर्ड की एक पोम, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्टूडेंट, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के बहुत महान कवियों में से इनकी गिनती होती है। और ये जो पोम है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये इनके लूसी पोम, पोएट ने लूसी पर बहुत सारी कविताओं को लिखा है ना। उन्हीं लूसी पोएट की जो 5वीं और लास्ट कविता है यह अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। कहा जाता है कि लूसी वॉज अ बिलवेड ऑफ द पोएट एंड सो पोएट हैज इन दिस पोम विदाउट गिविंग हर नेम, नाम नहीं लिया कहीं पर पोएट ने लूसी का, लेकिन संकेत मात्र से हमें बता दिया है कि लूसी इज नो मोर नाउ, लूसी का डेथ हो गया है। एंड आफ्टर दिस डेथ हाउ ही फील इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोम वेरी स्किलफुली। बड़े सुंदर ढंग से अपने सेंटिमेंट को पोएट ने बताया है कि हाउ ही फील नाउ व्हेन ही केम टू नो लूसी इज नो मोर। तो आज इस कविता में इसी की व्याख्या मैं करूंगा। यह बहुत छोटी सी कविता है, आप देख रहे हैं। इट हैज ओनली 2 stanzas and every stanza has 4 lines to as many as 8 lines are there in this poem। केवल 8 लाइन की यह कविता है, लेकिन इस 8 लाइन में अपने सेंटिमेंट को बड़े ही गहरे ढंग से पोएट ने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए मेरे साथ इस पोम की मैं व्याख्या करता हूं आपके लिए, और आप केवल वीडियो कहीं पर स्किप नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से यह गारंटी रहेगी कि यह पोएट्री आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एलोबरेट एंड एक्सप्लेन दिस पोम फॉर यू पीपल, राइट। So now, without losing a moment, let's start the explanation of this poem. I believe you people are ready and handy with your pen and paper, right? Wow. A slumber did my spirit seal. This first line of the heading of the poem is the first line of this poem also. So, a slumber did my spirit seal. Slumber means नींद, गहरी नींद। माई स्पिरिट मीन्स, स्पिरिट मतलब सोल, एंड सील मतलब टू लॉक, लॉक करना, ताला लगा देना। ए स्लम्बर, एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा पर ताला लगा दिया। मीन्स जो कुछ मैंने समझा नहीं था, जो कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इस नींद ने मुझे वह कुछ बता दिया। मेरी आत्मा पर जो उत्साह था उसको उसने क्या कर दिया, सील कर दिया। स्टूडेंट, स्लम्बर मतलब होता है गहरी नींद, बट इन दिस पोम हियर स्लम्बर इज रिटन फॉर डेथ। यह डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। तो यह स्लम्बर मतलब यहाँ पर क्या पोएट लिख रहे हैं, डेथ, कि एक डेथ ने इनका जो सोल है, इनकी जो आत्मा है, उसके ऊपर ताला लगा दिया है। क्यों लगा दिया है भाई? I had no human fears। Here I is narrator, the poet। एक बैलेड में लिखी गई है। बैलेड में क्या होता है, कहानी बताई जाती है। तो यह बैलेड में लिखी गई पूरी की पूरी पोम है। I had no human fears। पोएट कहानी बता रहे हैं कि उन्हें कोई फियर नहीं था। कौन सा फियर? ह्यूमन फियर। ये ह्यूमन फियर क्या होती है भाई? ह्यूमन फियर मतलब यहाँ पर फियर ऑफ डेथ लिखा है। Everyone knows that one day he will say the earth goodbye। वह सब अर्थ को वह विदा करेगा, इस संसार से वह विदा लेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वह फियर में रहता है। तो पोएट हैड नो ह्यूमन फियर मीन्स पोएट वाज श्योर दैट हिज लव विल नॉट डाई एनीमोर। कभी भी उनका प्यार नहीं मरेगा। उसका प्यार क्या है? मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। Seems a thing that could not feel। लेकिन अब क्या हुआ, जो डेथ हो गया उनका बिलवेड का, इनके कारण इनका
स्पिरिट क्या हो गया था, सील हो गया था। और आगे बता रहे हैं अब आगे क्या हुआ, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील, सी इंडिकेटिंग टू द बिलेवेड ऑफ द पोएट। पोएट की बिलेवेड को यहां पर सी बता रहा है, सीम्ड ए थिंग, वो अब थिंग बन चुकी है, दैट कुड नॉट फील, और ऐसी थिंग उसमें फीलिंग नहीं है। डेफिनेटली जो व्यक्ति मर चुके होते हैं उनकी फीलिंग नहीं होती। The touch of earthly ear means whatever going on the earth, what affairs are on is in fashion on earth, she is not in such position to feel all these things। वो क्या बोल रहे हैं कि धरती पर जो कुछ भी घटित होगा, मतलब इस संसार में जो कुछ भी होगा उसका फीलिंग उसको नहीं होगा, किसको, द बिलेवेड ऑफ द पोएट, राइट। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा, हमें संकेत दिया कि उनकी बिलेवेड क्या हो गई है, स्लंबर में है, गहरी नींद में है, मींस उनका डेथ हो गया है। और इस डेथ ने पोएट के स्पिरिट को सील कर दिया है, राइट। क्योंकि उन्हें इस तरह का कोई विचार ही नहीं था, उन्होंने तो सोच ही नहीं रखा था कि उनका लवर्ड भी कभी मर सकता है। सो ही हैड नो ह्यूमन फियर। लेकिन सी सीम्ड अ थिंग, लेकिन अब वो थिंग हो चुकी है, और ऐसी थिंग दैट कुड नॉट फील, जो फील ही नहीं कर सकती। एंड क्या फील नहीं कर सकती, टच ऑफ द अर्थली ईयर्स, इस अर्थ पर, इस संसार में होने वाली कोई भी घटना को वह टच नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, राइट। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्टेंजा in fact, no motion see now, no force, see neither hear nor sees, roll around the earth diurnal course with rocks and stones and trees। okay, no motion, अब उसमें मोशन भी नहीं है, eventually she is dead, right। so she has no motion, see now no force, कोई बल भी नहीं है। सी neither hears nor see, ना तो वह देख सकती है ना तो वह सुन सकती है। अब क्या कर सकती है, roll around the earth diurnal course, here R is not pronounced। diurnal means daily, see here the meaning। वह क्या, roll around the earth's diurnal course, earth's diurnal course मतलब क्या है, अर्थ 24 घंटा घूमते रहता है। तो वो पोएट कह रहे हैं वह भी अब अर्थ के साथ घूमती रहेगी। क्यों घूमेगी भाई, क्योंकि इन क्रिश्चियन लोगों में क्या होता है, आफ्टर द डेथ द डेड बॉडी इज बरीड, डेड बॉडी को बरी किया जाता है, कहां, धरती के अंदर। मींस इट विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड विल डू द सेम थिंग, विल परफॉर्म द सेम ड्यूटी दैट द अर्थ डच, मतलब धरती जो काम करती है या अर्थ जो काम करता है वही काम वह भी करेगी। क्या करेगी, घूमेगी, रोल अराउंड, धरती के साथ घूमेगी, क्या बनकर, किसके साथ, विथ रॉक्स स्टोन एंड ट्री, धरती पर जो रॉक है, स्टोन है, ट्री है, उसके साथ वह भी एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगी और घूमेगी। स्टूडेंट, वी नो दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए पोएट ऑफ नेचर। यहां भी उन्होंने डेथ के बावजूद भी उनकी जो बिलेवेड है उसे नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट बता दिया है कि वो नेचर के साथ घुल जाएगी, मिल जाएगी और सदा के लिए धरती का एक पार्ट बन जाएगी, राइट। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ द पोम। बड़ी छोटे से ही शब्दों में अपना दर्द, अपना सेंटिमेंट का बखान कर दिया है पोएट ने। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट सम लिटरेरी डिवाइस ऑफ दिस पोएट्री। लेट्स फाइंड आउट and discuss which literary device and figure of speeches has been utilized here। देखते हैं कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है पोएट ने। तो सबसे पहले देखते हैं इसका राइमिंग स्कीम। सील, फील के साथ राइमिंग कर रहा है, फियर्स, ईयर्स के साथ कर रहा है। तो ए बी इसका राइमिंग स्कीम है और यह एंटायर पोम में मुझे दिखाई पड़ता है। मात्र 2 स्टेंजा का है, 4-4 लाइन का, तो क्वाड्रेंट है यह स्पष्ट है हमारे लिए बात। साथ ही साथ फर्स्ट लाइन में देखिए एस का रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर अलिट्रेशन दिखाई पड़ रहा है। एक चीज और मैं बताऊं, फर्स्ट सेंटेंस जो है आप अपना, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं क्या, वर्ड का जो है
कुछ पोजिशनिंग चेंज हो गया है। होना चाहिए था एक स्लम्बर डिड सील माई स्पिरिट, लेकिन स्पिरिट सील लिखा है पोएट ने, तो यहां पर ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन द सेंटेंस हैज चेंज्ड, और इसे हम कहते हैं हाइपर बैटन। क्या बोलते हैं इसको? HYPER, हाइपर, BATON. So this is a figure of speech that is utilized here, hyperbaton, right? और इसका राइमिंग स्कीम है ABA, और एलिट्रेशन भी दिखाई पड़ रहा था इसमें हम लोगों को। सो दे आर सम टोटल figure of speeches used by poet here in this poem. मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को पोम समझ में आ गई होगी। फिर भी इस पोएट्री के बारे में अगर कुछ आपको बताना है, अपना फीडबैक देना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे। और हाँ, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए पोम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।